देश का झारखंड वह राज्य है जहां पर अनुबंध कर्मियों का मसला अभी तक सुलझता नजर नहीं आ रहा है। सालों से मामला चलते आ रहा है। हर विभाग में जो कार्यरत अनुबंध कर्मी हैं, अस्थायीकरण की मांग को लेकर के सालों से आंदोलनरत हैं, लेकिन मामला अभी तक सुलझा नहीं। हम बात अगर करें स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत अनुबंध कर्मी लगातार आंदोलनरत हैं सालों से, लेकिन उनका मामला भी अभी तक सुलझता नजर नहीं आ रहा है। सरकारें बदल रही हैं, उनके हालात में बदलाव नहीं हो रहा है। अब अभी हम बात करें तो हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, ये स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत अनुबंध कर्मी हैं जो सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर धरना पर बैठे हुए हैं। ये आंदोलनरत हैं, एक काम करते हैं। कोरोना काल जब था, विषम काल से हम आप गुजर रहे थे। हर विभाग में, खासकर हम अगर शिक्षा विभाग की बात करें तो शिक्षा विभाग ऑनलाइन हो गया था, ऑनलाइन क्लास चल रहा था। आप समझिए, अगर स्वास्थ्य विभाग ऑनलाइन हो गया होता, ये जो नर्सेज हमारे सामने धरना पर बैठे हुए हैं, ये अगर ऑनलाइन होते, ऑनलाइन अगर सुविधा उपलब्ध कराते तो क्या हम तक चिकित्सीय की व्यवस्था उपलब्ध हो पाती? सोचने वाली बात है। ये लगातार आंदोलनरत है, जिला मुख्यालय से लेकर के और राज्य मुख्यालय तक आंदोलन करते हैं, लेकिन अभी तक इनका मामला सुलझता नजर नहीं आ रहा है। कब से आप लोग आंदोलनरत हैं? कहाँ कहाँ आंदोलन हुआ? अब तक क्या रिजल्ट आया? 16 तारीख को हम लोग का आक्रोशपूर्ण आंदोलन रहा। रांची में हम लोग ने डिमांड रखा था सीएम सर से बात करने के लिए, लेकिन सीएम सर नहीं थे। उनके ओएसडी चाह रहे थे वार्ता करने, तो लेकिन हम लोग साफ डिनाई कर दिए कि हम ओएसडी साहब से क्यों बात करें, जब सीएम साहब वादा किए हैं। और हमारे जितने भी अनुबंध कर्मी हैं, मोटा मोटी 10 साल, किसी का 10 साल हो रहा है, किसी का 14 साल हो रहा है, किसी का 15 साल हो रहा है, किसी का 16 साल हो रहा है, इतने दिनों से कार्य कर रहे हैं अल्प मानदेय पे हैं। तो सीएम साहब हेमंत सोरेन बोले भी थे, हम लोग से वादा भी किए थे कोरोना काल में कि आप लोग बहुत अच्छा काम किए हैं, और कोरोना वॉरियर का भी दर्जा दिए थे। हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाया गया था कि थोड़ा माहौल शांत हो जाएगा, उसके बाद निश्चित रूप से आप लोगों का निराकरण हो जाएगा। आप फूल से सर, निश्चित रूप से फूल से तो पेट नहीं भरेगा। तो सीएम साहब खुद अपना स्टेटमेंट दिए थे और हमारे मंच पे आए थे, संविदा संवाद कार्यक्रम में आकर बोले थे कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पहला क्रम से कुछ होगा तो हमारे अनुबंध कर्मी के लिए ही होगा। लेकिन हमें लगता है कि अब हम लोग बहुत काफी सहन करते करते सहन का एक सीमा के ऊपर चले गए, जिसके चलते अब सोचे कि अगर अभी हम लोग आंदोलन नहीं करते हैं, सरकार को नहीं जगाते हैं, तो लगता है कि सरकार भी हमारी बातों को लगता है नजरअंदाज कर रही है और सुन नहीं रही है। ये बात है, बार बार यह बात सामने आ रही है, आंदोलन लोग कर रहे हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। कोरोना वॉरियर्स का दिया गया सम्मान, सम्मानित की गई आप लोग, फूल भी आप लोग बरसाया गया। कोरोना काल में शिक्षा विभाग ऑनलाइन हो गया था, ऑनलाइन घर से क्लास करते थे लोग, बच्चे पढ़ाई करते थे। अगर आप लोग घर से ऑनलाइन रहती तो क्या चिकित्सीय व्यवस्था उपलब्ध हो पाता? क्या कहेंगे? कभी नहीं हो पाता, क्योंकि हम लोग भी इतना साल से काम कर रहे हैं। और मान लीजिए कोरोना काल में हम लोग जंगल, पहाड़ी, नाला नाली सब कुछ पार करके हम लोग मतलब पब्लिक का जान बचाए, सब कुछ हम लोग काम किए कोरोना काल में। फिर भी उसके बावजूद भी सरकार हम लोग का कुछ नहीं सुन रहा है। फिर सारे लोग हम लोग यही किए कि हम लोग मतलब सारे लोग मिल के हम लोग बात को भी रखे थे। वहाँ पे भी कितना बार हम लोग पहले भी हड़ताल कर चुके हैं, लेकिन वहाँ से हम लोग को बार बार यही आश्वासन मिलता था कि आप लोग का फाइल आगे बढ़ रहा है, काम हो रहा है, लेकिन अभी तक कुछ वहाँ से रिजल्ट हम लोग को नहीं मिला। इसलिए सारे लोग हम लोग मिल के अभी मतलब हड़ताल हम लोग पे जा रहे हैं, कर रहे हैं। हड़ताल आप लोग शुरू कर रही हैं क्या? लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट का काम ऑनलाइन कैसे होगा? क्योंकि पेशेंट को सलाइन चढ़ाना है तो ऑनलाइन कैसे सलाइन चढ़ेगा? डिलीवरी ऑनलाइन कैसे होगा? इसके लिए तो हम इम्यूनाइजेशन कैसे होगा? एएनसी कैसे होगा? ऑनलाइन सब नहीं हो सकती है। टीचर लोग तो ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम हेल्थ डिपार्टमेंट ही ऐसा है जो कि ऑनलाइन पर पूरा सेवा नहीं दे सकते हैं। सेवा करने के बाद भी इनाम नहीं मिल रहा है। इतना कोरोना काल में हम लोग जो रोड पर, जिस समय कोरोना लॉकडाउन लगा था, उस समय केवल स्वास्थ्य विभाग के आदमी और पुलिसकर्मी ही दिखाई दे रहे थे रोड पर, बाकी कोई नजर नहीं आ रहा।
लेकिन इतना सेवा देने के बाद भी इसके बावजूद भी सरकार हम लोग का बात नहीं सुन रही है। अगर अभी भी बात नहीं सुनी गई, आंदोलन में लगातार आप आंदोलनरत हैं, तो क्या कदम उठाएंगी? लगातार हम लोग हड़ताल पे ही रहेंगे, चाहे जितना दिन भी रहना हो हम लोग हड़ताल पे ही रहेंगे, आमरण अनशन करेंगे, अपनी मांगे को पूरी करवा के ही रहेंगे। उनको सुनना होगा। अल्प वेतन में हम लोग को अपना पेट नहीं चल रहा, हम लोग बाल बच्चे का कहाँ से चला पाएंगे। जिस समय हम लोग नाक से कान से निकाल रहे थे, सब जांच कर रहे थे, अपना परवाह नहीं किए ना अपने बाल बच्चा का। लेकिन मंत्री जी का भी कोई सुनना नहीं है, मिलने तक नहीं वो दे रहे हैं, परमिशन नहीं दिए हैं मिलने तक का भी। इसलिए बहुत निराशाजनक रहा है कि इस बार हम लोग मंत्री जी से वादा करते हुए भी वो नहीं मिल पाए हैं। 1 महीना पहले हम लोग अपना सूचना दे चुके हैं कि इतने तारीख से हम लोग हड़ताल पे जा रहे हैं, फिर भी कोई उनको कुछ भी कहना मतलब वो उचित नहीं समझ रहे हैं। सही बात है। एक पंक्ति हमें याद आती है इनके आंदोलन को देखते हुए कि जब वक्त पड़ा गुलशन पर तो हमने खून दिया, और जब बाहर आई तो कहते हैं कि तेरा काम नहीं। कहने का मतलब कि जब वक्त था, जब विषम काल से कोरोना से दौर गुजर रहा था, तब ना तो आप खुद का परवाह किए लोग, ना अपने बच्चों का परवाह किए। कोरोना तो सबको हो रहा था, लाखों लोग आक्रांत हुए, लोगों की मौत हुई, लेकिन ये बिना किसी की परवाह किए हुए और अपनी सेवा देते रहे। हम एक बार फिर से कहेंगे कि शिक्षा विभाग ऑनलाइन हो गया था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग तो ऑनलाइन हो नहीं सकता है। ये जब तक अपने सेंटर में नहीं जाएंगी, जब तक अस्पताल में नहीं आएंगी, तो सब और शरीर इलाज नहीं करेंगी तो इलाज कैसे मैसर होगा, इलाज कैसे उपलब्ध होगा? स्वास्थ्य विभाग तो ऑनलाइन हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर सोचने की जरूरत है कि जो लोग इतना संकल्पित होकर काम किया इन्होंने, उसके बावजूद भी इनके मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये आंदोलनरत हैं लगातार। और दूसरी बात कि झारखंड में आंदोलन कर्मियों का मसला सुलझता नजर नहीं आ रहा है। जब वक्त पड़ा पिछली बार तो ये सकारात्मक होकर आपका साथ दिए। अब इनका आंदोलन का रुख अगर आगे बढ़ेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में इनका व्यवहार नकारात्मक हो, जो आपके लिए नुकसानदेह होगा, यानी सरकार के लिए नुकसानदेह हो सकता है।